हेलो, कहिए मेरा जी, कैसे याद किया आपने? क्या कहे, तुम लोगों को तो मेरी याद ही नहीं आती है, नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके घर आने ही वाली थी। तो क्यों नहीं आई? मीरा जी, आप तो जानती ही हैं कि दीदी ने मुझ पर इन गरीब अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी सौंप रखी है। दिन भर ऑफिस का काम और रात को इन बच्चों को पढ़ाना, टाइम ही नहीं मिलता। तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो कि इसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, तभी तो लोग तुम्हारा साथ देंगे। आप ठीक कह रही हैं। कितनी काम करो। कहिए। तुम जिन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हो ना, उन सारे बच्चों के डिटेल्स तो मुझे दे दो। मैं समझी नहीं। समझाती हूँ। मैं तुम्हारे इस अच्छे काम को पेपर में लिखूंगी। इसके जरिए लोगों को पता तो चले कि तुम कितना कितना अच्छा काम कर रही हो। ठीक है, मैं साक्षी को आपके पास भेज देती हूँ। और हाँ हाँ हाँ, सुनो, कुछ जरूरी फाइल्स उसके हाथ पे भेज देना ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। जी जरूर। और बताओ, क्या हाल चाल है? मीरा जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो। मैंने सुना है कि गजराज के आदमियों ने आपको धमकी दी है। ये गुंडे और कर ही क्या सकते हैं। फिर भी आपको संभाल के रहना चाहिए। तुम मेरी फिक्र मत करो, वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम बस साक्षी को जल्द से जल्द मेरे पास भेज दो, ठीक है ना? जी ठीक है। और हाँ, अगर मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। जी जरूर। चलो, अब मैं रखती हूँ। बाय। अपना ध्यान रखना। बाय बाय। दीदी। अरे आओ। ये फाइल्स कीर्ति दीदी ने आपको देने के लिए कहा है। बैठो ना। थैंक यू। क्या बात है, आजकल मुझसे मिलने नहीं आते? वो क्या है ना दीदी, रात को बच्चों को पढ़ाने जाना होता है और दिन में कॉलेज। अच्छा बताओ, तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई कैसे चल रही है? कॉलेज की पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि तुम समाज की सेवा मत करो, लेकिन अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दो। जी दीदी। और जिन बच्चों को तुम पढ़ाती हो, यानी तुम्हारे नाइट स्कूल, उसमें कितने बच्चे आते हैं? यही कोई 60-65। इतने बच्चे? जी। और कितनी लड़कियां हैं? यही कोई 20-25। तो इन सब को पढ़ाने के लिए तुम कितने लोग हो? हाँ, हम 3 लोग हैं। सारी लड़कियां? जी। सब बच्चे प्रेजेंट रहते हैं? एक्चुअली वो क्या है ना दीदी, कि नाम के लिए सिर्फ 60-65 बच्चे हैं, लेकिन असल में तो 20-25 ही आते हैं। ऐसा क्यों? वो क्या है ना दीदी, ये बच्चे दिन भर काम करते हैं, रात में थक जाते हैं, इसलिए नहीं आ पाते। और कुछ बच्चों को उनके माता पिता नहीं भेजते। उनके माँ बाप उनके बच्चों को पढ़ने क्यों नहीं आने देते? हाँ दीदी, उनके मन में शिक्षा के लिए बहुत उदासीनता है। उदासीनता? हाँ, वो ये सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई ये सब अमीर लोगों के काम है, गरीबों का नहीं। गरीब लोगों ने आजकल सपने देखने बंद कर दिए हैं, इसीलिए उनकी जिंदगी उदास बन गई है। ऐसा क्यों दीदी? हमारे देश में अमीर दिन ब दिन अमीर बनते जाते हैं और गरीब दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा गरीब बनते जाते हैं। क्यों? तुम नहीं समझोगी। तुम बस यही जान लो कि अगर गरीब और अमीरों के बीच में दरार कम करनी है तो उसका एक ही जरिया है, और वो है शिक्षा। लेकिन दीदी, उन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मुझे सब पता है, इसीलिए ये लोग काम करके जो पैसे कमाते हैं वो भी गवा देते हैं। दीदी, कभी आप आइए ना हमारे स्कूल में। जरूर आऊंगी। ठीक है। और हाँ, ये फाइल्स का काम खत्म होते ही आप मुझे वापस कर देना। ठीक है। एक काम करो ना, कल सुबह ही तुम आके ले जाना। कल सुबह? ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी मैं निकलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बाय। बाय बाय।
कमला, क्या भाभी? तुम सिर्फ बातें करती हो पर उस पर अमल बिल्कुल नहीं करती। अब क्या हुआ भाभी? भूल गई ना? अच्छा, अब विवेक के बारे में तो नहीं ना बात कर रही है? हाँ सही समझ। तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं विवेक से कहूंगी कि शालिनी उससे बहुत प्यार करती है। तो आपको क्या लगता है मैंने विवेक से इस बारे में बात नहीं की? मुझे तो वही दिख रहा है। भाभी, मैंने एक नहीं दो बार विवेक से बात की। क्या? हाँ। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? भाभी, जब हम एक बात पर ही बार बार बातें करते और सोचते हैं ना, तो उसकी कीमत कम हो जाती। ये तुमको किसने कहा? मेरे दिल ने। ओफो, वो सब छोड़ो, विवेक ने तुमसे क्या कहा? भाभी, मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ कि विवेक बहुत समझदार है। मैंने जो बातें आपसे की ना, वही बातें मैंने विवेक से भी की। तो विवेक ने क्या कहा? विवेक ने कहा कि उसे शालिनी की सब शर्तें मंजूर है और शालिनी कहेगी तभी वो उसके साथ शादी करेगा। उसकी बातों से वो नाराज तो नहीं लग रहा था ना? ये तो मैं नहीं कह सकती। मतलब? भाभी, नाराज तो था ही। जिस लड़की को वो इतना बेइंतहा प्यार करता हो और वो लड़की उसके प्यार को ना समझे, तब कोई भी नाराज हो ही सकता है ना। कमला, हमें शालिनी को समझाना होगा। उसको विवेक के प्यार की कीमत को समझना ही होगा। लेकिन भाभी, आपने तो मुझे सीता देवी के बारे में बताया नहीं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि शालिनी के साथ शादी के बारे में बिल्कुल बहस मत करो। हाँ, ये तो ठीक है। बहस करने से ना कोई भी हल निकलने वाला नहीं है। हम उसे दोस्त की तरह समझाएंगे, उसके काम में उसकी मदद करेंगे और उसकी सारी गलतफहमियां दूर करेंगे। लेकिन भाभी, हम उसकी मदद कैसे करेंगे? मैंने साक्षी से कल ही बात कर ली। साक्षी से? और उसने मुझे कहा कि वो हमारी हर तरह से मदद करने को तैयार है। पता नहीं ये लड़की हमसे और कौन कौन से काम करवाएगी। गुड नाइट, मैं चलती हूँ। कल ही साक्षी आने वाली है। अगर शालिनी ने हमें काम करने से मना किया तो? वो कभी हमारी बात मानती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो हमारी बात मानती नहीं है तो हम उसकी बात क्यों मानेंगे? चल, बहुत रात हो गई है, अब तुम भी सो जाओ और मैं भी सो रही हूँ। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अब मुझे नींद तो शालिनी की शादी की बाद ही आएगी। माँ, आपने मुझे याद किया? हाँ साक्षी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो आपने समाज सेवा करने की ठानी ली है? बिल्कुल, अगर बेटियां समाज सेवा कर सकती है तो माँ नहीं कर सकती? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। देश की, समाज की, लोगों की सेवा करने का हक तो हर किसी का होता है। तो कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? माँ, हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उनके माँ बाप के मन में शिक्षा को लेकर बहुत उदासीनता है। आपको उन्हें शिक्षा का महत्व बताना है। ठीक है, मैं उन्हें शिक्षा का महत्व समझा दूंगी। तुम ऐसा करना, कल उनके माँ बाप को लेकर यहाँ चली आना। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। लेकिन माँ, वो यहाँ पे नहीं आ सकते। क्यों? उनको बहुत सारा काम होता है। तो ऐसा करना, जब उन्हें छुट्टी होगी ना, तब बुला लेना। नहीं माँ, वो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। आपको उनके घर पे जाके उनको शिक्षा का महत्व बताना पड़ेगा। घर पर? जी हाँ, और वो भी तब जब वो लोग घर पे होंगे। हाँ ठीक है। अच्छा जी हाँ। ये समाज सेवा जितनी आसान है समझती हूँ, उतनी है नहीं। ये हुई ना बात। लेकिन मैं करूंगी, उन लोगों को शिक्षा का महत्व समझा दूंगी, और वो भी उनके घर घर जाकर। नहीं माँ, वो लोग बहुत जल्दी ही काम पे चले जाते हैं। आपको उनके घर पे तब जाना पड़ेगा जब वो लोग घर पे होते, यानी रात को 8 या 9 के बीच में। रात को? ए भगवान, ये शालिनी मुझसे क्या क्या करवाएगी। पर माँ, आपको अगर ये काम मुश्किल लग रहा है ना, तो मैं आपको कोई और काम ढूंढ देती हूँ। अरे नहीं, ये काम मैं कर दूंगी, और वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ। मतलब मैं समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कमला है ना मेरे साथ। ओ, कमला जी। देख, हम जो काम करने वाले हैं ना, इसके बारे में शालिनी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। जी हाँ, दीदी जानती हैं। क्या? जी, मैंने ही उनको आपके बारे में बताया। तो क्या कहा उसने?
दीदी कहती थी कि माँ ये काम नहीं कर पाएगी। अच्छा, माँ ये काम नहीं कर सकती है, माँ सब कुछ कर सकती है। एक बार जो भी काम हाथ में लेती है ना, उसे करके ही छोड़ती है। ओके, तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। अभी मैं निकलती हूँ, चलो बाय। यस। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तुम मनीषा राइट? जी मैडम। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। कहिए मैडम, आपने मुझे क्यों बुलाया? मनीषा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। नहीं मैडम, मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? यही कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। शेरा के बारे में क्या जानती हो? कौन शेरा? मैं किसी शेरा के बारे में नहीं जानती। अच्छा, देखो मनीषा, मैंने तुम्हें यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं बुलाया है। मैडम, मैं सचमुच किसी शेरा के बारे में नहीं जानती। हम पिछले 5 साल से एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम शेरा को नहीं जानती? क्योंकि मैं उसके साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहती मैडम। ऐसी क्या बात हो गई? तुम्हारे और शेरा के बीच की तुम उसके साथ अपना नाम भी नहीं जोड़ना चाहती? एक गुंडे के साथ में नाम जोड़ना किसे पसंद आएगा? ये बात तुम्हें तब नहीं पता चली जब तुमने उसके साथ शादी की थी? मैं डर गई थी। डर गई थी? हाँ मैडम, उसने मुझे धमकी दी थी। अगर मैंने उसके साथ शादी नहीं की तो वो मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सबको मार देगा। और इसलिए तुमने शादी कर ली? और मैं कर भी क्या सकती थी? तुम पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन कर सकती थी उसके खिलाफ। पुलिस स्टेशन? उससे क्या होता मैडम? वो 2-4 दिन बाद फिर छूट के आ जाता। मैं मेरी वजह से मेरे परिवार वालों को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। तो इसलिए तुमने उसके साथ शादी की? मजबूरी में करनी पड़ी। तुम शेरा और गजराज के बारे में क्या जानती हो? वही जो सब जानते हैं। मैं समझी नहीं। शेरा गजराज का खास आदमी था।